हेलो एवरीवन, आज है 30 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। देखिए, शेयर जो है वो 120 रुपए से भी नीचे आ चुका है, लगातार टूटे जा रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मदरसन सुमी क्या खरीदारी के मौके दे रहा है कि नहीं। हालांकि नाम चेंज इसका हो चुका है, पहले जो मदरसन सुमी था अब वो हो चुका है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। लेकिन मदरसन सुमी बोलने में थोड़ा इजी लगता है, अच्छा लगता है, तो मैं वही यूज़ करूंगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो शेयर टूट रहा है डेफिनेटली। हाल फिलहाल में इन्होंने स्प्लिट भी हुआ था, डीमर्ज कह सकते हो आप इसको, डीमर्ज हुआ था ये हाल फिलहाल में। वीडियो में डिस्कस हम ये भी करेंगे कि भैया किस लेवल पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं और बन सकते भी है कि नहीं। तो सबसे पहले मदरसन सुमी 119 रुपए का शेयर है और एक महीने में 130 रुपए से टूटकर बिखरा 112 तक गया, बाउंस बैक आ गया 124 तक का, लेकिन अब लगातार ये टूटे जा रहा है। इवन एक साल का भी अब ग्राफ देखो तो भैया एक साल में 50% की गिरावट है। लेकिन 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 जो 250 रुपए से गिरावट आई थी 190 रुपए तक, उसका रीजन सिंपल था भैया कि डीमर्ज हुआ था ये और इसी वजह से गिरावट थी। अभी जो इनका डीमर्ज हुआ शेयर वो 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और बीच में अगर देखें तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने गिरावट दिखाई, उसके बाद इन्फ्लेशन ने गिरावट दिखाई और अभी भी वो चल ही रहा है। तो देखो, पहली चीज तो ये कंपनी जो है वो कामकाज करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑटो पार्ट्स वगैरह बनाने का काम ये करती है। और ऐसे में जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ था तो डेफिनेटली इस कंपनी को इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने में चलता है। तो जाहिर सी बात है ग्लोबली चीज़ें इम्पैक्ट होगी तो इन पर असर पड़ेगा। और इन्फ्लेशन ने डेफिनेटली इनको परेशान किया और अभी जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर उससे परेशान तो है, उससे इनकार नहीं कर सकते। लार्ज कैप शेयर है, 55,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो इसके वॉल्यूम जो है वो 57 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं। अच्छे हैं लेकिन उतने भी अच्छे नहीं है, करोड़ों में होने चाहिए थे इसके। यहां पर आप देखें तो रेवेन्यू इनके बढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन मोड में है, डिक्लाइन मोड में है। हालांकि पिछले क्वार्टर का कम इसीलिए भी लगे क्योंकि डेफिनेटली जो इनका डीमर्ज हुआ वाला जो बिजनेस है वो भी यहां से निकला हुआ है। यहां पर इसके बारे में हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कह रहे कि बेचो और 80% लोग कह रहे कि खरीदो। मदरसन सुमी में अगर आप एक नजर करेंगे तो रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले है, लेकिन इतना ही रेवेन्यू पिछले 5 सालों से देखने को मिल रहा है, 63,000 करोड़ के आसपास। और प्रॉफिट अगर आप देखो तो प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप नहीं है, प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट इक्वल ही नजर आ रहे हैं। लेकिन देखो, कंपनी में तेजी की वजह जो है वो यही है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑटोमोबाइल सेक्टर से वो तो अच्छा आ ही रहा है, इनका जो ऑटोमोबाइल बिजनेस है वो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी फोकस कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने हाल फिलहाल मतलब हाल क्या कई महीनों से एरोस्पेस में इन्वेस्ट किया है। कंपनी ने 2-3 कंपनियों को अक्वायर भी किया है और बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से इनको बड़ा ऑर्डर मिला भी है। तो कंपनी आने वाले दौर में अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पे फोकस कर रही है, वहां से भी इनका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट भी होगा कंपनी को। और तो और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी भी है। अगर मैं आपको बोनसेस दिखाऊं तो जब हम बोनस की बात करते हैं तो हम विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनी की बात करते हैं, लेकिन ये कंपनी ने भी भैया लगातार बढ़िया बोनस पे किया है। 2018 में बोनस पे किया था, 17 में किया था, 15 में किया था, 13 में किया था, 12 में किया था। इसके अलावा अगर हम स्प्लिट भी देखें तो वो भी हो चुका है और अभी हाल फिलहाल में कंपनी डीमर्ज भी हुई है। तो देखो, बिजनेस वाइज कंपनी देखे तो बहुत ही शानदार है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफी बड़ी कंपनी है मदरसन सुमी, और इस पर नजर पहली चीज तो होनी चाहिए। और जब भी ये शेयर सस्ता मिल रहा हो खरीदारी के मौके बनेंगे अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि प्रमोटर यहां पर बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, हालांकि डिविडेंड कोई खास अट्रैक्टिव ये पे नहीं कर रहा है। लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया है, काफी अच्छा पैसा बना है लॉन्ग टर्म में इसने। 63 का पी है और 77% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अब बात करें हम होल्डिंग की, तो होल्डिंग में प्रमोटर ने बड़ा गेम खेला है। दिसंबर क्वार्टर तक प्रमोटर की होल्डिंग 61.73% थी, उनमें से भी 2.71% की होल्डिंग गिरवी थी। अब प्रमोटर की होल्डिंग 61 से 68 पर आ चुकी है और जो गिरवी रखे हुए शेयर 2.71% थे वो 2.58 है। मतलब प्रमोटर अपनी होल्डिंग तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ
जो शेयर्स गिरवी रखे थे उसको भी छुड़ा रहे हैं। तो ये काफी पॉजिटिव संकेत कह सकते हो आप इसको। दूसरी ओर 7.78% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 2.73 डोमेस्टिक, 9.81 एफआईएल्स और 11.53% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। उसमें से भी जो कोर रिटेलर्स है, मतलब आप और हमारे जैसे लोग, उनके पास 5.16% की छोटी सी होल्डिंग है। छोटी नहीं, बड़ी ही है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अगर हम कंपेयर करें बड़े बड़े फंड हाउसेज से और बड़े प्लेयर्स से तो कम ही है। तो मदरसन सुमी देखो, कंपनी मुझे पसंद है और मैं ये मानता हूं कि ये शॉर्ट टर्म का नहीं लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है। अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो अवॉइड कर दिए इसको, लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर और अच्छे प्राइजेस फ्यूचर में देखने को। और डेफिनेटली कंपनी आगे भी बोनसेस अच्छे खासे पे करेगी और हो सकता है कि आगे भी कंपनी स्प्लिट भी देखने को मिल जाए यहाँ पर, लेकिन अभी इतना जल्दी नहीं होगा। इस साल कोई बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि अभी इस साल ही कंपनी डीमर्ज भी हुई है, तो बोनसेस में शायद अगले साल या उसके बाद का साल लग सकता है। और बोनस कंपनी तब देगी जब शेयर प्राइस में भी आपको उस तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी। जब शेयर प्राइस भी 180, 200 के ऊपर ट्रेड करता नजर आएगा तब दोबारा ये बोनस देंगे, दोबारा शेयर प्राइस को कम करेंगे। तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। और कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ा बिजनेस फैला है इनका इंडिया और इंडिया के बाहर भी, कई बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बढ़ते ब्याज दर का एक इम्पैक्ट ये भी हो रहा है कि जो गाड़ियों की बिक्री है वो कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिक्लाइन वहां पर आया ज़रूर है। दूसरी तरफ से ये भी है कि भैया सरकार की तरफ से टैक्सेस भी वगैरह बढ़ सकते हैं आने वाले दौर में, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और अगेन मदरसन सुमी तब ग्रो करेगी जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जब गाड़ियों की बिक्री ज़्यादा होगी। जिन ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये पार्ट सप्लाई करते हैं उनकी बिक्री ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जब लोग ये कहते हैं कि ईवी भी आने वाले हैं आने वाले दौर में, तो अगेन उससे इनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये भैया पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है और डेफिनेटली ईवी में भी इनकी पकड़ मजबूत रह सकती है फ्यूचर में। तो मदरसन सुमी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। शेयर कम इसीलिए है क्योंकि कई बार कंपनी ने बोनस दिया है और कंपनी डीमर्ज भी हुई है हाल फिलहाल में, और मार्केट की सिचुएशन भी थोड़ी बहुत डामाडोल नजर आ रही है अभी को लेकर। तो मदरसन सुमी शेयर 119 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करी है तो बने रहो। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, 110 रुपए की रेंज में अगर शेयर मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जो नजरिया है वो शॉर्ट टर्म का नहीं लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया कतई नहीं होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।